द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को देश भर में जोरदार झटका लग रहा है। इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो सीधे राजस्थान से आ रही है, जहां वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले बड़े गुर्जर चेहरे में से एक प्रहलाद गुंजल ने बगावत कर दिया है और उनका एक पैर कांग्रेस के दहलीज पर है। कांग्रेस के साथ वो ताल से ताल मिलाकर अपने ही पार्टी बीजेपी को भयंकर झटका देने के मूड में हैं। जो इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रहलाद गुंजल अपने ही पार्टी के एक और बड़े नाम ओम बिरला के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं, यानी कोटा बूंदी सीट से बवाल हो सकता है। क्योंकि जो विवाद फंसा है बीजेपी इसे सुलझा भी नहीं सकती है और उन्होंने यानी प्रहलाद गुंजल साहब ने तो खुले तौर पर ट्विटर पर ही बगावत कर दी है। एक उनकी जो कविता पोस्ट हुई है, उनकी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की है, याचना नहीं अब रण होगा। और जब भी यह कोई लिखता है तो बगावत तो निश्चित तौर पर पता चल ही जाता है। और वहां हुआ क्या है वो हम ट्वीट सीधे दिखाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि प्रहलाद गुंजल कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को करने वाले हैं और कैसे बीजेपी में, राजस्थान भाजपा में भयंकर टूट के आसार भी दिखाई पड़ने लगे हैं। इस ट्वीट में प्रहलाद गुंजल ने लिखा है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषमान बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, अंत यही अब तेरा होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। मतलब इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब यहां बगावत तय है और राजस्थान भाजपा में भगदड़ भी तय है। प्रहलाद गुंजल के बारे में कहा जाता है कि हारौती क्षेत्र में इनकी इतनी गुर्जरों के बीच पकड़ है कि अपने इशारे पर ये बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, जिन्हें राजस्थान में भाजपा ने दरकिनार कर दिया, उन्हें मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया, लेकिन जब वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर रही थी तो प्रहलाद गुंजल ही थे जो तमाम विधायकों को एकजुट करके वसुंधरा राजे के लिए बिगुल फूंक रहे थे और कह रहे थे मुख्यमंत्री अगर कोई राजस्थान में भाजपा से बनेगा तो वसुंधरा राजे बनेंगे। लेकिन खुद प्रहलाद गुंजल को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने दरकिनार किए रखा, उनकी उपेक्षा होती रही और इसके बाद अब यह ट्वीट भी आ गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ब्रैकेट में मोदी के परिवार वाली बात को ही खत्म कर दिया। तो इससे यह भी अंदेशा लगाया जाने लगा है कि भाई राजस्थान भाजपा में प्रहलाद गुंजल जैसा बड़ा नाम अब कांग्रेस का हो जाएगा और वो चुनाव अगर लड़ेगा भी तो एकदम बगावत करके ओम बिरला को ही हराने के लिए। लेकिन विवाद कहा जा रहा है कि टोंक सीट पर फंसा हुआ है। ऐसे में अगर टोंक में विवाद सुलझ जाता है, अगर गुंजल को टोंक में सीटें नहीं मिलती हैं, जो कि नहीं मिल रही हैं, जिसके चलते खबर है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हम दोनों रिपोर्ट को दिखाते हैं, आपने ट्वीट भी देख लिया। अब सीधे देखिए हिंदुस्तान की जो खबर हमारे पास है उसमें कहा भी गया है वसुंधरा राजे के करीबी हैं और इस रिपोर्ट में जो जानकारी है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ लिखा गया है कि राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। वसुंधरा राजे के करीबी गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के साथ बातचीत हो गई है। गुंजल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। प्रहलाद गुंजल की पोस्ट से अटकलों को हवा मिली। उन्होंने मोदी का परिवार टैग हटा दिया है। यहाँ लिखा गया है कि प्रहलाद गुंजल हारौती अंचल यानी कोटा बूंदी के बड़े नेता माने जाते हैं। गुर्जर वोटरों में पकड़ मानी जाती है। कोटा की सियासत में वह गहलोत के करीबी पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के धुर विरोधी माने जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर ली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जो याचना नहीं अब रन होगा,
ये इनका जो संदेश है ये दिल्ली पहुंचाने जैसा संदेश है कि भाई बात मानो नहीं तो हम नुकसान करा देंगे। और यही चर्चा इस वक्त सब कुछ कहा जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान इस चर्चा से एकदम खुश है और सहमत है कि प्रहलाद गुंजल को तो अपने साथ हम खड़े कर लेंगे और चुनाव में टिकट भी देंगे। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें मंगलवार को अचानक से सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हुई, जिसने बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद गुंजल को पार्टी में शामिल करने को लेकर कांग्रेस आलाकमान भी सहमत हो गया है। माना तो यहां तक जा रहा है कि बुधवार को नई दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में प्रहलाद गुंजल को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है। तो यह एक कहते हैं कि कमाल की खबर होगी कि बीजेपी अपने पार्टी के भीतर खुद को एकदम फिट नहीं कर पा रही। मतलब जो स्थानीय भाजपा है वहां भगदड़ की स्थिति है, हर नेता असंतुष्ट है और इसका नुकसान उनके पार्टी के भीतर टूट का नुकसान, सीधे तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा। और इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक नेता अगर टूटता है तो उसके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी टूटकर किसी दूसरे दल का दामन थाम लेते हैं और बीजेपी को इससे झटका लग रहा है। यहाँ आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो वसुंधरा राजे के करीबी हैं, वो हताश निराश होकर कोई ना कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है कि इससे पहले वसुंधरा राजे के करीबी नेता चुरू सांसद राहुल कासवान बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कासवान को तो कांग्रेस ने हाथों हाथ चुरू सीट से टिकट थमा दिया। वहीं उमेद राम को के भी बाड़मेर सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। इधर कोटा बूंदी सीट से कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल जो बीजेपी में कुछ समय से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अब उन्हें ठिकाना मिल जाएगा, क्योंकि अब खबरें काफी तेजी से आगे बढ़ चुकी हैं कि करना क्या है। अब कोटा बूंदी सीट पर ओम बिरला के हार की पटकथा लिखी जा रही है। नवभारत टाइम्स ने तो यहां तक लिखा है, टोंक लोकसभा सीट बीजेपी के टिकट पर टिका है कोटा संग्राम। गुंजल के बगावती सुर, कांग्रेस का हाथ थाम ओम बिरला को चुनौती। मतलब अब तो गए बिरला साहब बुरे फंसे। यहां कहा जा रहा है कि आज ही के दिन 9 या 6 कहते हैं ना, ये हो जाएगा। 6 और 9 एक कहावत है कि या तो क्लियर कुछ ना कुछ फैसला होगा, या तो बीजेपी में रहना होगा या तो कांग्रेस करना होगा। और कांग्रेस ही करेंगे, यह भी तय बताया जा रहा है। अब यहां से एक रिपोर्ट देखिए, जो जानकारी है नवभारत टाइम्स ने लिखा है, बीजेपी नेता गुंजल ने बीजेपी पार्टी से टोंक संसदीय सीट से लोकसभा का टिकट मांगा। गुंजल को अभी तक यहां के टिकट का इंतजार है। माना जा रहा है कि यदि बीजेपी ने गुंजल को संसदीय सीट टोंक से प्रत्याशी नहीं बनाया तो वह कोटा बूंदी सीट पर खुल्लम खुल्ला होकर बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। इसके लिए कांग्रेस से खुला ऑफर मिलने की बात भी कही जा रही है। और ऐसा होता है तो गुंजल कोटा बूंदी संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। मतलब मामला क्लियर है, ओम बिरला को टेंशन देना है। या देख लीजिए, अंतिम में यही है, टोंक नहीं तो कोटा में संग्राम। नवभारत टाइम्स ने खुले तौर पर यह पोस्ट भी लिख दिया। प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला में कई सालों से मतभेद चल रहे हैं। इधर गुंजल के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। गुंजल के समर्थक फिलहाल बीजेपी संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी ओम बिरला की कार्यशैली से दिक्कत बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि गुंजल जयपुर में और पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मतलब सब कुछ फाइनल है। वसुंधरा राजे के करीबी ने, यानी वसुंधरा राजे ने फिर पार्टी को नुकसान कराना शुरू किया है, क्योंकि वसुंधरा राजे की उपेक्षा विधानसभा में हुई, उन्हें मुख्यमंत्री पद तक नहीं मिला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।